हैं नमस्ते, मैं राशिद। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। वसूली कांड को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा हमला बोला है। होम सेक्रेटरी से सीबीआई जांच की मांग करेंगे, ये देवेंद्र फडणवीस ने बोला। अनिल देशमुख पर शरद पवार एक्सपोज हो गए हैं, ये भी फडणवीस का आरोप है। और फडणवीस आगे आरोप लगाते हुए कहते हैं 15 से 27 फरवरी तक क्वारंटीन नहीं थे देशमुख। पुलिस रिकॉर्ड में 15 और 24 फरवरी को देशमुख का मूवमेंट है। कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से, और जो देश में जाने माने नेता माने जाते हैं, उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई है। और जो प्रोटेक्ट करने का प्रयास ये कल किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से कंप्लीट एक्सपोज हुआ है। और मेरा मानना यह है कि 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे। कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं, और जिसके बारे में जानकारी अगर हासिल करनी है तो बहुत आसान है। तो पहले कमिश्नर इंटेलिजेंस को, वो सीनियर मोस्ट थी, डीजी का उनका प्रमोशन था, उनका डीजी का प्रमोशन रोक दिया गया और उनके नीचे वालों को एडवांस प्रमोशन दिया है। उसके बाद चूंकि उनका रिकॉर्ड इम्पेकेबल था, सारे उनके सीआर बिल्कुल अच्छे थे, तो उसके चलते उनको प्रमोशन देना ही पड़ा। तो उनको प्रमोशन ऐसी जगह दिया, डीजी सिविल डिफेंस, जो पोस्टें अस्तित्व में नहीं। मुझे कोविड हुआ था, उसके वजह से नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके तो 15 फरवरी तक एडमिट था। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया, और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे। उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं कोविड के वजह से मेरे में वीकनेस था, उसके वजह से मैं वहीं खुर्ची पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके 15 फेब्रुवारीला मला जेव्हा डिस्चार्ज मिळाला, त्यावेळेस होम क्वारंटाईनसाठी मी खाजगी विमानाने नागपूरहून लगेच मुंबईला आलो। इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। वसूली कांड पर देवेंद्र फडणवीस ने कितने वार किए हैं और क्या क्या आरोप लगाए हैं, आप देखें। दिल्ली जाकर के होम सेक्रेटरी से सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। अनिल देशमुख पर शरद पवार पूरी तरह एक्सपोज हो गए, ये देवेंद्र फडणवीस बोले। कल शरद पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही गलत और झूठ है, उनसे गलत बातें कहलवाई गई। पुलिस रिकॉर्ड में 15 और 24 फरवरी को अनिल देशमुख का मूवमेंट है। 15 से 27 फरवरी तक क्वारंटीन में नहीं थे अनिल देशमुख। चार्टर्ड प्लेन से नागपुर से मुंबई आए थे, इसके सबूत मिले हैं। अब अनिल देशमुख को बचाने की पोल खुल गई है। उद्धव ठाकरे को ट्रांसफर्ड रैकेट की एक एक जानकारी थी। सीधे चलते हैं उर्वशी खोना के बारे में, उर्वशी खोना के पास में। उर्वशी, देवेंद्र फडणवीस ने जितनी भी बातें या जितने भी खुलासे किए हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबसे बड़ी चीज यह है, उनका यह कहना है कि करोड़ों रुपए का ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट चला करता था। इस रैकेट को लेकर के उनके पास में सबूत क्या है? क्या कोई कॉल रिकॉर्डिंग है या और कोई डॉक्यूमेंट है या कोई ऐसा शिकायती खत है जिसे आगे पेश करने वाले हैं अब देवेंद्र फडणवीस? देवेंद्र फडणवीस जब कह रहे हैं कि वो एक पूरी समेत ऐसी रिपोर्ट होम सेक्रेटरी को देने वाले हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये महज कोई एक सिंपल दस्तावेज नहीं, तो इसमें सारे एविडेंसेस उन्होंने जमा कर इकट्ठे करके वहाँ पे सबमिट करने वाले हैं, ऐसे उनका कहना है। मैं आपको बता दूं कि मैं महाराष्ट्र एटीएस के थाने ऑफिस के बाहर हूं, जहां पे आज सुबह ये ब्लैक कलर की वॉल्वो कार सीज हुई थी। मैं आपको बता दूं कि हाई एंड वॉल्वो अलग अलग कार्स जो ये पूरे केस से जुड़े हैं, ऐसे कुछ 6 कार्स है, और उनमें से एक आज ये दमन से लाई हुई वॉल्वो कार आपको दिखाई दे रही है। आपको साथ में कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी दिखेंगे। ये एक टीम है और एक बड़ी टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की यहाँ पे आने वाली है, जो पुणे
से आएगी। ये सारे मिलकर इस कार की जांच करने वाले हैं। ये कार एक बिजनेसमैन से जुड़ी है, बहुत बड़े बिजनेसमैन से, जो सचिन वाजे के दोस्त थे। उन्हें भी जो है उसे भी अरेस्ट कर दिया गया है। एटीएस ने उसे भी अरेस्ट किया है। और साथ ही में हम आपको बता दें कि आज बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस एटीएस की ओर से होने वाली है 4 बजे, जहां पे एक बड़ा खुलासा होगा। एटीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, बड़ा खुलासा होने वाला है, ये उर्वशी खुना बताते हुए। लेकिन शिवसेना लगातार अनिल देशमुख का बचाव कर रही है। संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करती है, साथ ही गुजरात को लेकर भी बीजेपी की घेराबंदी की है। इस्तेमाल करके परमवीर सिंह को कोई काम करना है या करके लेना है तो लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन मैं रंजन गोगोई, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जो हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं और हमारे सहयोगी हैं, उनके बात पर अगर यकीन करें तो सुप्रीम कोर्ट में आजकल इस दबाव की न्याय व्यवस्था, जैसे ईडी है, जैसे सीबीआई है और एजेंसी है, वैसे सुप्रीम कोर्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। ये कहना है रंजन गोगोई, देश के लॉ मिनिस्टर, जिसने भी रविशंकर जी ने भी परसों एक पत्रकार परिषद लेकर ये कहा था कि महाराष्ट्र के सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। आप लॉ मिनिस्टर हैं, आप जरा गुजरात में जब हमारे मोदी जी मुख्यमंत्री थे या ये सब मंत्रीगण थे तब। संजय राउत को आपने सुना। अभी की एक और बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से रश्मि शुक्ला की डीजी को लिखी चिट्ठी सामने आई है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर 25 अगस्त 2020 को यह चिट्ठी भेजी गई थी। पुलिस अफसरों के नेताओं के संपर्क में होने का जिक्र। इंटेलिजेंस की उस वक्त की आयुक्त थी, यानी कमिश्नर थी रश्मि शुक्ला। चिट्ठी में इंस्पेक्टर से आईपीएस अफसरों तक का जिक्र था। ट्रांसफर पोस्टिंग में राजनीतिक कनेक्शन का भी जिक्र था और इसी चिट्ठी का जिक्र देवेंद्र फडणवीस ने भी किया है। रश्मि शुक्ला के लेटर का जिक्र आज देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। क्या कहा देवेंद्र फडणवीस ने, सुनिए। 25 अगस्त 2020 से आज तक इतने सेंसिटिव रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आश्चर्य की बात ऐसी है, इस रिपोर्ट में जिनके नाम आए हैं उनको वही पोस्टिंग्स मिली है, उनको वही पोस्टिंग्स मिली है और इसलिए यह बहुत ही गंभीर इस प्रकार का मामला है। इंडिया न्यूज पर रश्मि शुक्ला के लेटर से जुड़ी बड़ी खबर एक और आ रही है। रश्मि के लेटर में 22 से 25 आईएएस और आईपीएस के नाम हैं। सीएम ने सुनी थी रैकेट से जुड़ी फोन रिकॉर्डिंग। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट की रिपोर्ट अनिल देशमुख को भेजी गई थी। रिपोर्ट देखकर भड़क गए थे अनिल देशमुख। बाद में रश्मि शुक्ला का तबादला भी कर दिया गया था। सीधे प्रीति सोमपुरा के पास में चलते हैं। प्रीति, अभी तक सीधे तौर पर कोई तार महाराष्ट्र के सीएम के साथ नहीं जुड़ रहा था, लेकिन फडणवीस ने जो खुलासा किया, रश्मि शुक्ला का जो एंगल आया, चिट्ठी का जो एंगल आ रहा है, पता ये चल रहा है कि एक फोन कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई और ये फोन कॉल रिकॉर्डिंग महाराष्ट्र के सीएम ने भी सुनी। क्या यही एक वजह है? विवाद इतना फैल गया है, रायता इतना फैल गया है कि उद्धव ठाकरे मौन है, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। जी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, सनसनीखेज खुलासे जो है आज देवेंद्र फडणवीस ने किए हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी कॉल डिटेल्स उनके पास में है, ट्रांसक्रिप्शन उनके पास में है, 6.3 GB डेटा का जो है उनके पास में है, जो शाम को 4:30 बजे वो होम सेक्रेटरी को ये पूरा रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। सवाल ये आता है कि जब रश्मि शुक्ला जो स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की हेड थी, जब उसको ये पूरा पता लगा तो उसने जो है सबके कॉल ट्रेस करने शुरू किए और सभी से उस वक्त जानकारी मिली कि 20 से 22 गृह मंत्रालय के अधिकारी, आईपीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारियों के बीच में ये तबादले को लेकर और प्रमोशन को लेकर जो है पैसे की लेन देन होती थी। जब इस तरीके की रिपोर्ट उन्होंने जो है मुख्यमंत्री को दी, सबसे पहले उन्होंने उस वक्त के महाराष्ट्र के डीजीपी सुबोध जायसवाल को इसके बारे में बताया। 25 फरवरी को इसके बारे में बताया गया। उसके बाद में ये रिपोर्ट जो है 26 को जो है ये रिपोर्ट उनको सौंपी गई। उसके बाद में ये मुख्यमंत्री के पास गई तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, बल्कि गृह मंत्रालय को बता दिया और गृह मंत्रालय ने उसके बाद तुरंत तबादला कर दिया रश्मि शुक्ला का। यानी
यहां भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा था। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, उर्वशी खुना आप अलर्ट रहिए, आपके पास ही आ रहा हूं मैं। सचिन वाजे से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में रुकने के लिए इस्तेमाल करता था सचिन वाजे। ये एक्सक्लूसिव जानकारी इंडिया न्यूज के पास है, एक्सक्लूसिव। 16 से 20 फरवरी तक इसी होटल में रुका था सचिन वाजे। फर्जी आधार कार्ड पर फोटो वाजे की है। आधार कार्ड पर सुशांत सदाशिव ये नाम लिखा हुआ है, यानी ये सचिन वाजे का फर्जी आधार कार्ड है। फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कहीं भी आने जाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए किया करता था सचिन वाजे। अगली एक और बड़ी खबर है, वॉल्वो को लेकर के अगली ब्रेकिंग न्यूज चलाएं बैक टू बैक। सचिन वाजे की वॉल्वो कार बरामद हुई है। महाराष्ट्र एटीएस ने दमन से वॉल्वो कार बरामद की। एनआईए भी वॉल्वो कार की तलाश कर रही थी। दमन की एक फैक्ट्री में रखी थी सचिन वाजे की ब्लैक वॉल्वो। दमन से कार को ठाणे लेकर के आई एटीएस। सीधे चलते हैं उर्वशी खुना के पास में। उर्वशी, एक तो मुझे ये बताएं कि सचिन वाजे पर आज के 10 बड़े खुलासे क्या हैं? क्या एटीएस ने पूरी तरह से मनसुख मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है? और एटीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपके पास में बड़ी जानकारी क्या है सचिन वाजे की डायरी को लेकर? जी हाँ, हमने देखा कि किस तरह से डायरी में कई ऐसे खुलासे हैं, कई ऐसे कोड नेम्स हैं जिसमें सारा लेन देन किया जिस तरह से रहता था, जो हफ्ता वसूली होती थी, उसका एक कोड वर्ड का पूरा डिस्क्रिप्शन उस डायरी में पाया गया है। मैं आपको बता दूं कि हम जिस वॉल्वो की बात कर रहे हैं वो वॉल्वो थाने के इसी एटीएस ऑफिस में है। इतना ही नहीं तो ये सिर्फ दमन से वॉल्वो ही जो है सीज नहीं की गई है, बल्कि एक शख्स जिनका नाम है आशीष नाथ, ये सचिन वाजे के बिजनेस पार्टनर है, इसे भी डिटेन किया है दमन से। ये पता चल रहा है आशीष नाथ जो है एक कार डीलर है जो पिछले कई दिनों से अंडरग्राउंड था और एनआईए इसको ढूंढ रही थी और एटीएस जो है उन्होंने अब इसको डिटेन किया है। एक मिनट रुकिए, बहुत बड़ी एक और खबर आ गई है। प्रीति सोमपुरा के पास में चलेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज। मनसुख मर्डर केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एटीएस ने किया मनसुख मर्डर के सुलझाने का दावा। आज शाम 4 बजे एटीएस की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सचिन वाजे है मुख्य षड्यंत्रकारी। एटीएस के रडार पर हैं कई लोग। सीधे प्रीति सोमपुरा के पास में चलते हैं। मनसुख मर्डर के कितने किरदार? प्रीति सोमपुरा। देखिए, एटीएस ने जो है मामला सुलझा दिया है और पूरी थियरी जो है एटीएस के सामने आ गई, क्योंकि आज शाम तक जो है ये केस जो है एनआईए को हैंडओवर हो जाएगा। इस केस में जो है अभी भी 2 आरोपी की छानबीन जो है एटीएस कर रही है, क्योंकि जब मनसुख हिरेन को मारा गया तब उस वक्त जो है उस गाड़ी में और भी 2 लोग थे। इस मामले में बुकी और पुलिस जो सस्पेंडेड पुलिस कर्मी है उसको तो गिरफ्तार कर दिया गया है, लेकिन 2 लोग और भी थे जिन्होंने मनसुख हिरेन को जो है क्लोरोफॉर्म दिया था और जिसके बाद में जो है उसको मार दिया गया था। लेकिन इस वक्त की और बड़ी खबर जो है हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, उसके मुताबिक ट्राइडेंट होटल के जो सीसीटीवी जो बरामद किए गए हैं एनआईए ने, उसमें एक सचिन वाजे की 2 मिस्टीरियस लेडी भी देखी गई है। ये जो महिला थी वो ट्राइडेंट होटल में केस गिनने की मशीन लेते हुए जा रही है, वो दिख रही है। जिस तरीके से हमने खुलासा किया था, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से सचिन वाजे 16 फरवरी से इंडिया न्यूज संवाददाता प्रीति सोमपुरा ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। इंडिया न्यूज संवाददाता प्रीति सोमपुरा की बहुत बड़ी ब्रेकिंग। ट्राइडेंट होटल के सीसीटीवी में 2 मिस्टीरियस गर्ल यानी संदिग्ध महिलाएं दिखी हैं जो नोट गिनने की मशीन सचिन वाजे के साथ लेकर के जा रही थीं। यह भी अभी की बड़ी खबर है, लेकिन डायरी से कैसे एक एक करके सचिन वाजे डिकोड हो रहा है, अब आप ये देखें। सचिन वाजे की डायरी से 100 करोड़ का राज खुलने वाला है। एटीएस ब्रीफिंग करेगी अब से ठीक 3 घंटे के बाद। एनआईए ने सचिन वाजे के दफ्तर से राजदार डायरी बरामद की है। डायरी में पैसों के लेन देन की एंट्री है। कोडवर्ड में डायरी में ये एंट्री दर्ज की गई है। बार और रेस्टोरेंट से वसूली कितनी करनी है, मनी लॉन्ड्रिंग वाले एंगल से भी आगे चलकर के जांच संभव है। यानी एनआईए, एटीएस और ईडी तीनों का ही शिकंजा है। लेकिन सचिन वाजे की गलतियां कितनी रही हैं जो सचिन वाजे के लिए भारी पड़ गई, देखें आप। 25 फरवरी की रात सचिन वाजे ने खुद चलाई स्कॉर्पियो के पीछे चल रही थी मुंबई पुलिस की इनोवा। एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो छोड़कर इनोवा में बैठा सचिन वाजे वहीं से पकड़ में आ गया। पीपीई सूट पहनकर एंटीलिया के पास पहुंचा, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए पीपीई सूट नहीं बल्कि ओवरसाइज कुर्ता और रुमाल का इस्तेमाल किया गया। साजिश के लिए सचिन वाजे ने 2 ओवरसाइज कुर्ते खरीदे और एनआईए की टीम ने उस दुकान की पड़ताल कर ली है जहां से कुर्ते खरीदे गए। 25 फरवरी की रात वाला कुर्ता वाजे ने मुलुंड नाले पर जला दिया और
दूसरा कुर्ता एनआईए ने सचिन वाजे के घर से बरामद किया है। अभी की बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि एटीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और मनसुख मर्डर को सॉल्व कर लिया गया है। लेकिन मनसुख मर्डर में क्या सचिन वाजे, क्या विनायक शिंदे या फिर और कितने किरदार हैं, ये बुकी का कनेक्शन क्या था, सिम कार्ड को लेकर के भी बड़ा खुलासा होने वाला है। कहीं मत जाइएगा, ठीक 2.5 घंटे के बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।